हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर बिलो द नंबर ऑफ सर्कल्स इन द ब्लैंक रोज मस्ट बी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये फिगर दे रखा है इसमें जो ये खाली रोज हैं, खाली पंक्तियाँ हैं, इनमें कितने नंबर ऑफ सर्कल आएंगे ये हमें फाइंड करना है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में क्या बन रखी है, इस प्रकार से रो बन रखी है और इन रो में क्या है, हमारे सर्कल है, एक गोले हैं सर्कल। तो यहाँ पे देखो, पहली रो में एक है, दूसरे में भी एक सर्कल है, तीसरी जो हमारी रो है उसमें दो सर्कल आ गए, चौथी में तीन सर्कल आ गए, पांचवी में ऐसे ही पाँच, इसमें आठ। ऐसे ही इन दोनों में क्या होगा हमें ये पूछ रखा है। तो ये बेसिकली जो हमारी सीरीज़ वाली प्रॉब्लम होती है रीजनिंग की, उसका क्वेश्चन है। ये सिंपली ऐसे भी पूछ सकता था, जैसे यहाँ पे इसने थोड़ा सा मॉडरेट करके बता दिया, थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया। नहीं तो जनरली ऐसे सीधे रहता है एग्ज़ाम में कि ये दे रखा होगा, ऐसी सीरीज़ बन रखी होगी, जैसे मैं नंबर ऑफ सर्कल लिखूंगा, पहली रो में एक है, फिर क्या है दूसरी रो में भी एक है, तीसरी रो में कितने हैं, तीसरी रो में दो हैं, चौथे रो में क्या है, चौथे रो में तीन है, उसके बाद तीन के बाद इस वाली में पाँच, पाँच के बाद इस वाली में आठ, और फिर पूछ रहा है इसमें अगली वाली टर्म जो खाली है इसमें और इसमें कितने होंगे। तो ये ऐसे भी पूछ सकता था डायरेक्टली हमें, जो हमारी रीजनिंग का क्वेश्चन है या जो ये सीरीज़ है इसमें ये दो लास्ट की जो टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। तो इस प्रकार से पूछा या इस प्रकार से पूछा, हमें फाइंड क्या करना है, जो ये मिसिंग टर्म है ये फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ सर्कल हमें पता चल जाएंगे इन दोनों में। तो यहाँ पे देखो, मैं पैटर्न खोजने की कोशिश करता हूँ, पैटर्न क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, मुझे वन में वन के बाद वापस से वन मिला, वन के बाद वापस से मुझे क्या मिला, वन मिला। तो वन के बाद वन कैसे मिल सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना। वन प्लस वन तो टू मिल सकता है, टू प्लस वन थ्री मिल सकता है, थ्री टू प्लस थ्री फाइव मिल सकता है, और फाइव प्लस थ्री एट मिल सकता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे मुझे पहली टर्म तो वन है और दूसरी टर्म क्या है, वन है, तो इस वन प्लस वन को हमने ऐड किया, तो ये तीसरी टर्म मुझे वन प्लस वन टू मिली। अब क्या करूँगा मैं, अब ये दूसरी और जो तीसरी है इसको ऐड करूँगा। ये यहाँ पे जो ये सीरीज़ में टर्म्स हैं उनको देखो, वन प्लस वन पहले दूसरे को ऐड किया तो तीसरी टर्म मिली, ऐसे ही दूसरी और तीसरी को ऐड किया, वन प्लस टू किया तो थ्री, यानी कि अगली चौथी टर्म मिली। ऐसे ही वन प्लस टू के बाद टू प्लस थ्री करूँगा तो उसके बाद वाली मिलेगी, टू प्लस थ्री किया तो कितना हुआ, फाइव मिला, ये मिला। ऐसे ही थ्री प्लस फाइव किया तो ये मिला, थ्री प्लस फाइव किया तो एट मिला। यहाँ तक अच्छे से हो गया। और फाइव प्लस एट करूँगा इसके बाद फाइव प्लस एट किया तो कितना मिलना चाहिए, तेरह मिलना चाहिए। तो मिसिंग टर्म यही है, आठ तक तो हमें पता था, यानी कि इसमें कितने सर्कल होने चाहिए, तेरह सर्कल होने चाहिए। फाइव प्लस एट कितना हो रहा, थर्टीन हो रहा, यहाँ पे थर्टीन आ गया। अब देखो ये वाली टर्म फाइंड करनी है, तो इन दोनों का सम, एट प्लस थर्टीन कितना हो गया, इक्कीस, तेरह और सात बीस, और एक इक्कीस, ठीक है इक्कीस। तो यहाँ पे इक्कीस आएगा, यानी इस वाली जो रो है इसमें कितने सर्कल आने चाहिए, 21 आने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा जो ये मिसिंग रोज़ हैं इसमें कितने सर्कल आने चाहिए। जो ये नीचे वाली है इसमें 13 आने चाहिए थे, उसके अगले वाले में कितने आने चाहिए थे, 21 आने चाहिए थे। इस प्रकार से क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था, तो या थोड़ा सा ऐसे घुमा के इस प्रकार से भी पूछ सकता है। आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।